विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। इस क्लास के अंतर्गत हम कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत में पाठ नंबर 20वां आपदा और प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसके अगले वीडियो के अंदर हमने जो देखा था उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके अगले वीडियो में हमने भोपाल गैस कांड के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और गैस रिसाव के समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसकी भी जानकारी ले चुके थे। उसके पश्चात हमने विषाणुजन्य रोग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी। जब सामान्य परिस्थिति में बहुत बड़े इलाके में बड़ी संख्या में लोग रोग का भोग बनते तब यह कहा जाता है कि महामारी फैली है। इसमें रोग के कारण लोग अपनी जान गंवाते हैं, जैसे कि वर्तमान समय काल के अंदर कोरोना की महामारी चल रही है वैसी। विषाणुजन्य रोगों के मरीजों की संख्या सामान्य रोगों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है और ऐसे विषाणुजन्य रोगों की संख्या सामान्य लोगों से क्या बढ़ती है, अधिक बढ़ जाती है। जैसे वर्तमान समय काल के अंदर देखते कोरोना की परिस्थिति विकट होती जा रही है और अधिक मात्रा के अंदर देश, शहर और राज्यों के अंदर कोरोना के केस आ रहे हैं। इनमें डेंगू, इबोला, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा जैसे रोग ने आज तक लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया है। हालांकि पहले की तुलना में वर्तमान समय वैज्ञानिक संशोधन और रोग प्रतिकारक टीकों, इलाजों के उन्नत उपकरणों, उपायों से संशोधन और प्रतिकार करने में सरलता हुई है, पर साथ ही नए नए विषाणुजन्य रोग तथा परंपरागत दवाएं असरकारक न बने ऐसा भी हुआ है। वर्तमान समय काल के अंदर जानते वैज्ञानिक संशोधन हुए, इसलिए इस टीके कोरोना की महामारी के लिए भी रसी आ गई है, बराबर है, टीका आ गया है, सब लोग लगवा रहे हैं। तुम लोगों की भी जब बारी आए तो सबसे निवेदन है टीका लगवाए अवश्य ही, ताकि इस महामारी से दूर रह सके और स्वस्थ रह सके। तो ऐसा कि वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के कारण क्या होता है, इनके टीके का निर्माण भी किया जाता है, लेकिन नए नए विषाणुजन्य रोग परंपरागत दवाएं असर करते नहीं है। और जो नए नए रोग है उसमें कभी कभार पुरानी दवाएं या ताव, सर्दी, जुकाम के भी देख रहे हो तो कोरोना पर उसकी असर नहीं हो रही, तो उसके लिए नई दवाइयों का, रेमडेसिविर का नाम सुनते हो आदि, तो ऐसी कई दवाएं जो नई दवाएं बनानी पड़ती है। ऐसे रोगों के प्रकोप का भय हमेशा मानव जाति पर मंडराता रहता है, यह भी एक कटु यथार्थ है। और ऐसे विषाणुजन्य रोगों का मानव जाति के ऊपर एक बड़ा भय मंडराता रहता है, जैसे कि अभी पूरे विश्व के अंदर कोरोना की महामारी का भय फैला हुआ है वैसे। लेकिन आप लोगों से बता दूं, इससे डरना नहीं है, बराबर है। थोड़ी सी सावधानी और सबके घर के अंदर सभी लोग अगर अपने स्वास्थ्य के अंदर ध्यान देंगे, ठीक है, रोज़ाना व्यायाम करें, योगासन करें और हल्की फुल्की कसरतें करेंगे और जितना हो सके उतना भूखा रहना नहीं है, तो आसानी से आप लोग भी इसको हरा सकते हो। सितंबर 1994 में सूरत शहर में प्लेग की महामारी और अभी 2015 में गुजरात और दिल्ली सहित देश के अनेक भागों में स्वाइन फ्लू और डेंगू की महामारी को तंत्र द्वारा योग्य कदम उठाकर बड़ी जान हानि होने से रोकने की कोशिश हुई है। सितंबर 1994 के अंदर जब सूरत के अंदर बाढ़ आई थी तो उस समय के अंदर क्या फैला था, प्लेग फैल गया था। और अभी 2015 के अंदर गुजरात सहित दिल्ली के अंदर स्वाइन फ्लू और डेंगू के भी काफ़ी केस देखने को मिले थे, लेकिन सरकार ने योग्य कदम उठाकर इस महामारी को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैलने से रोक लिया था। तो ये था विषाणुजन्य रोग जो हर देश के अंदर या राज्य के अंदर देखने को मिलते हैं। कभी कभार कुछ समय के पश्चात कोई बड़ी बीमारी सी आती ही है। स्वाइन फ्लू और डेंगू अभी तक हमारे ऊपर से गई नहीं, तब तक ये चीन वालों ने ज़ोरदार वाला दिया, बराबर ना। आज तक चीन वालों ने सब टचिंग वाली बनाई और ये वायरस भी टचिंग बना दिया। धन्यवाद देना पड़ेगा चीन को, इतना ज़ोरदार वायरस वही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। चलिए आगे बढ़ते। विषाणुजन्य रोगों से बचाव के उपाय। विषाणुजन्य रोगों से बचने का महत्वपूर्ण उपाय यह सावधानी रखनी है कि उनका संक्रमण न हो। क्या रखना है, इनका संक्रमण न, जो संक्रमित है उनको उनसे दूर रहना है और जिसको संक्रमित हो चुके हैं उनको भी एक अलग रूम में या अलग जगह के अंदर रखना होगा।
प्रचार और प्रसार द्वारा लोगों को इन रोगों के होने के कारणों, परिणामों तथा बचाव के उपायों से परिचित कराना चाहिए। और प्रसार और प्रचार के द्वारा जानते हुए वर्तमान समय काल के अंदर सभी को बता दिया कि कोरोना के ये लक्षण है, सर्दी, जुकाम, खांसी, सांस लेने में तकलीफ आए, बुखार जैसी परिस्थिति हो तो उसके अंदर तुरंत ही नज़दीकी डॉक्टर की सलाह ले और तुरंत ही अपना रिपोर्ट करवाए। उसके अलावा क्या करना है, गर्म पानी का सेवन करना है, उकाड़ा पीते रहना है और भाप लेते रहनी है और थोड़े बहुत योगासन भी करने हैं। ये क्या है, तो हर समय जो कुछ भी बीमारी आती है उसके कारण और उसके परिणामों का तथा बचाव के लिए उत्तरदायी परिचयों को लोगों को बताया जाता है। उसके लिए रोग प्रतिकारक टीका लगवाना चाहिए। वर्तमान में लग रहा है तो आप लोगों से भी निवेदन है कि टीका लगवा लेना। रोगियों के इलाज के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। है ही अभी कोरोना वार्ड, बराबर ना, कोरोना होम आइसोलेट किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, कोरोना संक्रमित को अलग वार्ड दिया जाता है ताकि वो बीमारी दूसरे और लोगों के अंदर ना फैले। और उनके लिए काफ़ी सारी सुविधाएं भी है और डॉक्टर भी उनका काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं ताकि ये बीमारी और लोगों के अंदर ना फैले। अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व आरोग्य संस्था WHO की विषाणुजन्य रोगों की रोकथाम हेतु दी गई सूचनाओं और मार्गदर्शिकाओं के अनुसार कदम उठाने चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व आरोग्य संगठन जो सूचना देती है और मार्गदर्शिका दी है कि भाई मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस रखना, एक दूसरे से हाथ मिलाना नहीं है, बराबर है, जितना हो सके उतना लोगों को घर से बाहर निकलना नहीं है, घर के अंदर रहे, सारी सूचनाएं अभी दे रहे हैं और हम लोग भी उसका पालन अच्छी तरह से कर रहे हैं और भी उनका पालन करना है। ठीक है। पिछली सदी के अंतिम दशक में आतंकवादी हमला, बराबर है, अब आतंकवादी हमला पिछली सदी के अंतर्गत पिछले का 8वीं कक्षा के अंदर भी तुम लोगों ने देखा था कि आतंकवाद की घटनाओं को कुछ एक जानकारी प्राप्त करके आए हो। यहाँ पर भी हम देखेंगे पिछली सदी के अंतिम दशक में समस्त विश्व में त्रासवाद की घटनाओं ने अत्यंत भयानक एवं विकृत स्वरूप धारण किया है। अब हम उससे परिचित हैं। वास्तविक रूप से देखा जाए तो आतंकवाद किसी जाति या समुदाय का नहीं है, बराबर। पिछली सदी के अंदर, पिछले कालों के अंदर ऐसी कई घटना हम लोगों ने देखी जो अत्यंत भयानक थी, विकृत स्वरूप धारण भी किया था। इन सबसे हम परिचित है। और वास्तविक में आतंकवाद भी कोई समुदाय या किसी एक जाति का नहीं है।